हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो लाइंस और एंगल के बीच का है और इसका पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड है जिसमें मैंने 6.1 कराया है और पार्ट 3 भी अपलोड है जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं। तो आप पहले उसको देखो, फिर इसके बाद जो है इस वीडियो पे आना। ये पार्ट 5 है जिसमें मैं 6.2 करवा रही हूँ। ठीक है, ये है 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है सी डी के। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं? इसमें दो कंडीशन होती है, जहां तो आप इसको ऑल्टरनेट से कर दो, जहां आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग से कर दो। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या, क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे। अब ये देखो, ये ए बी और बी सी डी लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन कट ए बी एंड सी डी। तो अब यहाँ पे ये देखो, x+50 इक्वल टू 180। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 180 में से 50 माइनस किया तो ये आ गया 130। इसको नंबर 1 कर दो, 130 डिग्री। अब देखो, ये जो 130 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 130 है, तो इसको नंबर 2। और रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखो, y भी जो है 130 है, x भी 130 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू वी गेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। ये x भी 130 है, y भी 130 है, बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट जो है एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बट दे आर दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव। बस यही करना था इसमें, हेंस प्रूव। ठीक है जी, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो कहने का मतलब है, यहां से पहले आप शुरू करोगे ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो कहने का मतलब है ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, पैरेलल टू ई एफ। अब यहाँ पे देखो, ये जो अगर पैरेलल है तो एक्स जो है, ये वाला एंगल मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला एंगल एक्स और ये जेड, ये ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू जेड। तो रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट एंगल। इज दिस क्लियर? इसको लिखा ऑल्टरनेट एंगल। अभी ये देखो, यहाँ पे y है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे भी y आ गया। तो यहाँ पे आएगा y प्लस जेड इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो है y की वैल्यू क्या है? क्योंकि लेट यहाँ पे लिख लो, लेट रेशो ऑफ द एंगल्स बी 3x एंड 7x। मतलब y आपको दे रखा है 3x और z दे रखा है 7x। तो हम यहाँ पे y की जगह पे भरेंगे 3x, z की जगह पे लिखेंगे 7। x की बजाय ना आप इसको a ले लो, यहाँ पे a कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a+7a इक्वल टू 180। यहाँ पे आया 10a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाय 10।
तो आपके पास आया a इक्वल टू 18। ठीक है जी। अब जो है आप y जो है y किसके इक्वल था, 3a के, 3 इंटू 18, तो ये कितना बन गया 54। और यहाँ पे z किसके इक्वल था, 7a के, 7 इंटू 18 ये होता है 126। दिस इज 126, ये डिग्री में आया आपका। ठीक है। अब आपको x जो है z के इक्वल दे रखा है, तो आप लिखेंगे बट x इक्वल टू z। तो अगर x इक्वल टू z है तो z की वैल्यू कितनी है, 126, तो ये भी 126 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू z, तो ये आपस में इक्वल। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। आप अगर ध्यान से इसको समझोगे तो आपको सारे एंगल जो है समझ आएंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखो, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल टू सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और साथ में दिया है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू, ये जो है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है। तो आपको जी ई डी एंगल दिया है, मतलब ये पूरा एंगल आपको दिया है। ये एंगल किसके इक्वल है, 126 के, और ये अंदर वाला एंगल किसके इक्वल है, 90 के। इज दिस क्लियर। अब आपको जो है जो एंगल निकालने हैं, आपको पूछा है ए जी ई, तो मैं लेट ए जी ई को मैं एंगल मान रही हूँ 1, मैं नंबरिंग दे रही हूँ 1। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 1। अब इसी तरह आपको जी ई एफ निकालना है, तो ये जी ई एफ है, इसको नंबर 2 दे रही हूँ, जी ई एफ, इसको नंबर एंगल 2 के नाम से हम लिखेंगे। और तीसरा एंगल आपको लगाना है एफ जी ई, एफ एफ जी ई, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं नंबर 3 का नाम दूंगी। ठीक है, एफ जी ई, तो इसको जो है एंगल 3 मान रही हूँ। अब करेंगे कैसे वो देखो ध्यान से, इससे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सोल्यूशन देखो, अगर ये जो है हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो जो एंगल 1 है वो एंगल जो है जी ई डी के इक्वल है। तो जी ई डी किसके इक्वल है, 126 है, ये आपको गिवन है। तो एंगल 1 का आंसर आ गया 126, 126। तो 1 किसको माना था हमने, ए जी ई को, 1 की जगह पे ये लिख दो, इसको ऐसे ब्लॉक में डाल दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये पूरा जो है ये 2 + 90 = 126, ठीक है, 126, तो मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो 2 + 90 = 126। तो 126 में से अगर आप 90 माइनस कर देते हो, तो आपके पास एंगल 2 आ जाता है, कितना, 36। तो 2 किसको माना था हमने, जी ई एफ को, तो यहाँ पे जी ई एफ = 36। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। इज दिस क्लियर। अब बारी आ गई 3 की। अब देखो 1 और 3 जो है एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3, 1 + 3 = 180। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो 1 किसके इक्वल निकाला था, 126 के, तो यहाँ पे एंगल 3 = 180। तो एंगल 3 = 180 माइनस 126। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री। तो मतलब एंगल 3 को हमने माना था एफ जी ई, तो ये आपका 54 आ गया। तो बस ये 3 आंसर निकालने थे, तो ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई इसमें वो नहीं है कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करके आओगे बहुत बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। पर ऊपर जो है ये मेंशन कर देना। ठीक है जी, आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे दिया है आपको कि पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपको जो है एंगल दे रखा है आर एस टी 130 डिग्री। अब आपको बोला है क्यू आर एस निकालो, मतलब आपको ये एंगल बोला है, ये निकालने को बोला है। तो यहाँ पे देखो फिगर में से तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं डायग्राम चेंज कर रही हूँ थोड़ा, दोबारा ही बना देते हैं इसको। ये दिया एस और यहाँ पे टी, ये दिया 130, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे आर के थ्रू। इस लाइन को नाम दे दो ए बी, और यहाँ पे लिखो आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो पी क्यू जो है पैरेलल टू एस टी दे रखी है आपको। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है, पी क्यू इसको भी बड़ा कर दो, तो यहाँ पे एन रख दो। तो मतलब ये जो है एन टी जो है, ये पी क्यू जो है पैरेलल टू अगर एस टी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया ये वाला। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप जो है इसको मार्क करो, ये पूरा एंगल जो है ये पी क्यू आर है, और पी क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर बी के इक्वल है। किसके इक्वल है, क्यू आर बी के इक्वल है। ठीक है, ये मैं दोबारा करती हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन ए आर बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है, इसको पैरेलल टू एस टी बना दिया। क्लियर है। अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो अब ये देखो, अगर ये वाला एंगल पी क्यू आर एंगल 110 है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 110 होगा पूरा। उसको 110 करने से पहले इसको नंबर मैं दूंगी, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, और ये पूरा एंगल। आपको बेसिकली बोला है क्यू आर एस निकालने के लिए। तो क्यू आर एस कैसे निकलेगा वो देखो। पहले आप लिखो कि यहाँ पे एंगल 130, मतलब ये वाला 130 और 2 का एंगल, 2 एंगल निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे 130, 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। यहाँ पे नाम दोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये आपके पास एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। इज दिस क्लियर। एंगल 2 आपके पास कितना आया, 50। यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, अब आपको जो है पी क्यू आर जो है वो इक्वल है 1 + 2 के, मतलब ये पूरा एंगल के। ठीक है, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ पी क्यू आर इक्वल टू, ये जो है 1 + 2, मतलब ये पूरा एंगल है 1 + 2। तो 2 आपने पी क्यू आर किसके इक्वल है, 110 के। 1 आपने जो है निकालना है, 2 आप निकाल चुके हो 50। तो एंगल 1 इक्वल टू 110 माइनस 50, तो ये आपके पास बन गया एंगल 1 इक्वल टू 60। ये जो है आपका आंसर आ गया इसका 60। ये देखो 60 प्लस 50 प्लस किया तो 110 ही बन रहा है। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे, एक लाइन लास्ट में लिख दो, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अब ये देखो आपको दिया है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है सी डी के। आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री। तो आपको ये दे रख, सबसे पहले लिखेंगे हम ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन था, यहाँ पे लिख दो गिवन, गिवन। ये ए पी क्यू एंगल है और ये पी आर डी 127 है।
अब ये देखो, ये वाला एंगल, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 50। तो रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला भी 50 हो गया, x कितना हो गया? 50। ठीक है, ये आंसर आ गया 50। अब ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल है 127। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 127 इक्वल टू 50 प्लस वाई। मतलब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये दो इंटीरियर एंगल है एक्स और वाई। यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो 120 एक्स प्लस वाई, तो 127 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री प्लस वाई, तो वाई निकालना है 127 में से 50 माइनस कर दो, तो आपके पास वाई आ गया 77। तो ये आपका आंसर, हैंस ट्रू। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं जितना सिंपल कर सकती थी वो मैंने सारे सिंपल करके दिए हैं। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कराऊंगी 6.3।